हालांकि आज मेरा कोटा नहीं पूरा हो पाया। और जहां तक मुझे परीक्षित जी का राज्य शुरू हुआ, और परीक्षित जी एक दिन घोड़े बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, कोई दुखी तो नहीं है। तब तक देखा तो सामने एक गजब का सीन, बड़ा बेढंगा दृश्य। एक गाय बैल का जोड़ा है, बूढ़ी गाय बूढ़ा बैल, ये काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने है और लाठी लेके और उस गाय बैल को बेतहाशा पीट रहा है। बैल के तो 3 पांव तोड़ दिए, 4 पांव का बैल था वो, 3 पांव तोड़ दिए हैं उस काले काले आदमी ने। एक पांव पे खड़ा बैल मार खा रहा है। गाय को मारे, बैल को मारे, गाय को मारे, बैल को मारे, बारी बारी, 1 बाई 1। दोनों कांप रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं, वो पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। परीक्षित जी को बहुत गुस्सा आया, मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है? मैं जिसको अपनी माँ कहता हूँ, गाओ गाय हमारी माता है, और इसको पीट रहा है कौन? धनुष उतारा कंधे पर से परीक्षित ने, बाण चढ़ाया, कौन है तू? मेरी माँ है गाय, उसको तू पीट रहा है कौन? तो वो बैल बोला, महाराज ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं, ये क्या बताएगा, ये है कलयुग। कृष्ण गए ना, और कृष्ण जाते हैं कलयुग आ गया है, ये कलयुग है, काला काला आदमी। और हम हैं धर्म, बैल धर्म होता है, और ये पृथ्वी, ये गाय पृथ्वी है। और ये कलयुग जब से आया है, धर्म और धरती का जीना हराम के, ये धरती है, मैं धर्म हूं। अब तो परीक्षित जी लाल हो गए, मेरे राज्य में ये सब क्या कर रहा है तू? तेरी खैर नहीं है, मैं तो इसको अभी तेरा 302 करूंगा। और बाण उसकी छाती की ओर तान दिया, छोड़ा नहीं, ताने। पर कलयुग को लगा जो बाण छोड़े तो हम गए। अब कलयुग भागा, और भाग के परीक्षित जी के पांव में गिरा, ठाकुर राजा साहब माफ करो, मैं लाख बुरा हूं, लाख दुष्ट हूं, लेकिन मेरे में एक बहुत बढ़िया अच्छाई भी है। ध्यान देना मित्रों, कलयुग लाख बुरा है, लाख बुरा है, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। बता दूं, बहुत बड़ी विशेषता कलयुग कलकाल की है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो शत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो शत प्रभु पूजे। कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सतयुग में जो पहला युग था सतयुग, उसमें जिसको पार जाना हो, लिखा है ध्यान प्रथम युग। सतयुग में हजारों साल की तपस्या, हजारों साल का ध्यान करने वाला ही पार हो पाता था। त्रेता आया, दूसरा युग। त्रेता में 50 प्रकार की यज्ञ जो कर पाता था, 50 टाइप की यज्ञ वो तरता था। द्वापर में 150 पूजन भगवान का जो कर पाता, 150 वो तरता था। लेकिन कलयुग में न जोग, न यज्ञ, न ज्ञाना। कलकाल में न तो तपस्या आपसे हो पाएगी, ना आप इससे यज्ञ हो पाएगा, और ना आप पूजा ही कर पाओगे। ये धूप बत्ती करना दूसरी बात, पूजा के प्रकार होते हैं, 150 550 पूजा जैसे होती वैसे करनी पड़ती है। मनमानी थोड़ा है कि नहाए और अक्षतम और पुष्पम और धूप बत्ती और घंटी टुन 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 और चाय लाओ, चाय लाओ, पूजा हो गए, चाय लाओ, पूजा हो गए। ये तो पूजा है, यो नौटंकी, नौटंकी खाली है। नहाए और मोजो पहन रहे हो, धूप बत्ती, ओम जय जगदीश हरे, और मोजा लाओ, चाय लाओ, जूता लाओ, देर हो रही है। पूजा है ढोंग, ढोंग खाली, इसको ढोंग कहते हैं, इसको नाटक कहते हैं खाली। बस पूजा करने की औकात आपकी है, नहीं कर सकते हो, आपकी औकातें नहीं। यज्ञ आप कर पाओगे, आपकी औकात नहीं है। जैसा विधान लिखा है कब पढ़ लो तो आपको बुखार आ जाएगा। यज्ञ जैसे होती है वैसे पढ़ लो, खाली उसके नियम, आपको बुखार चढ़ जाएगा। जैसे पूजा होती वैसे पूजा करो, अधमरे हो जाओगे एक पूजा में, अधमरे। जैसे पूजा होती है वैसे करो, वैसे करो। मनमानी बिल्कुल नहीं पूजा में होती। इतने बजे सो के उठो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे बिस्तर सो, ऐसे ऐसे ये रहो, ऐसे पंचगव्य पियो, ऐसे फलाना करो, उसके नियम पढ़ो पहले खाली पूजा के। नियम खाली जो बांच दिए जाए ना कि ऐसे पूजा होती है तो कहो भैया तुम्हें करो, हमका नहीं करे, हमको नहीं करे। अक्षतम हो, धूप बत्ती हो, रोली हो, कलावा समर्पयाम हो, संतरा चढ़ाओ, फिर समोसा लाओ, पूरी लाओ,
पूजा ये नौटंकी, खाली पूजा नौटंकी चल रही है। पूजा के विधान पढ़िए, पूजा पद्धति होती है, पूजा पद्धति। और पद्धति से पूजा कौन कल काल में कर पाएगा? इसलिए कहा कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय। इस कलिकाल में बस राम का नाम जप लो, पार हो जाओगे। ये कलिकाल की विशेषता है। तो परीक्षित जी को लगा आदमी तो काम का है यार, खाली नाम से ही इंसान पार हो जाएगा कलिकाल में। न जोग न यज्ञ न ज्ञान, खाली प्रभु का नाम गाओ और पार। आदमी तो काम का है, इसको नहीं मारना है मुझे। तो परीक्षित जी ने कहा कलयुग जी तुम आदमी अच्छे हो, एक काम करो, मैं तुमको छोड़ रहा हूं लेकिन एक शर्त पर, मेरे राज्य की सीमाओं के बाहर निकल जाओ। जहां तक हमारे स्टेट है, राजधानी है, राज्य है, सीमाओं के बाहर जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज आपकी सीमाएं तो लेके उदय से अस्त तक है, जहां निकलता है सूरज वहां से आपकी बॉर्डर शुरू होता है, और जहां अस्त होता है वहां आपका बॉर्डर है। जाऊं कहां सरकार, पूरी धरती पर राज कर रहे हो आप, मैं जाऊं कहां? ऐसा करो हमें स्थान दे दो, वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा, जहां कहोगे वहीं रहूंगा। तो कलयुग को परीक्षित जी ने कलयुग की शुरुआती दिनों में ही, मैंने शुभारंभ में ही उसको 5 फ्लैट अलॉटमेंट कर दिए थे, 5 फ्लैट्स, और उसको कह दिया था कि 5 जगह तुमको दे रहा हूं, 5 मकान, इसके अलावा कहीं मिल गए आज के बाद 6ठी जगह पर तो तुमको तुम्हारे पूरे खानदान को मैं साफ कर डालूंगा। तो तब से कलयुग खाली 5 स्थान पर रहता है आज तक। सब जगह कलयुग नहीं है, 5 स्थान उसको मिले हुए हैं, वही रहता है। अब ध्यान देकर सुनो कौन कौन 5 स्थान है। नंबर 1 द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जुआ माने ये जुआ नहीं खोपड़ी वाला, ताश, ताश का खेल, जुआ का खेल होता है। जुआ का खेल जहां होता है वो कलयुग का पहला अड्डा है, पहला उसका फ्लैट है वो। नंबर 2 ध्यान देकर सुनिएगा, मदिरालय, रुकिए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला, ठेका देसी शराब। कलयुग का दूसरा घर है, दूसरा अड्डा मधुशाला। कहां जा रहे हो, किधर ध्यान है, देसी शराब की यही दुकान है, और जूझो आए। कलिकाल का दूसरा घर है। तीसरा घर उसको दिया वैश्यालय, जहां पर पैसों के बदले इज्जत नीलाम होती है, वैश्यालय। व्यभिचार तीसरा अड्डा। चौथा अड्डा दिया हिंसा, जहां हिंसा होती है, कत्ल होता है, किसी का रक्तपात होता है, वो सब स्थान। अथवा कह लो वो जो कसाई खाने हैं, बुचड़ खाने, वो सब कलयुग के घर है। वो तो योगी जी की कृपा है जो बंद हो रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ, अब मैं भाजपाई और सपाई छोड़ दो, उसको अलग कर दो, हमको अच्छा काम तो हो ही रहा है। जितने भी जो इलीगल बुचड़ खाने थे खाली काट रहे थे ऐसे। हालांकि लीगल भी बंद होने चाहिए, लेकिन लाइसेंस ही बंद होने चाहिए। लेकिन अब गाय कटे हो कोई बात है यार? हमारी माँ कटे, लाइसेंस भी जो मिले हैं वो भी सब रद्द होने चाहिए। लेकिन अभी ठीक है, वो थोड़ा लीगल है उनका, तो अभी चल रहा है, लेकिन इलीगल तो बंदे हो गए कम से कम। जौन पाओ तो वह काट रहा है, वही गौ माता करते हैं, उतना तो हुआ। तो जो कत्ल खाने हैं वो सब जहां हिंसा होती है, चौथा स्थान। और 5वां स्थान दिया अनीति के रास्ते से अर्जित धन। ध्यान देना, नंबर 2 से कमाई हुई दौलत में कलयुग का 5वां फ्लैट है। जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और अनीति के रास्ते से कमाई हुई दौलत, ये 5 कलयुग के घर हैं। जिसको कलयुग से मिलना हो वो इन 5 पदों पर जाए, मुलाकात हो जाएगी। और जिसको कलयुग से बचना है, मित्रों मेरी विनती है, कलयुग से बचना चाहते हो तो आज इसी पंडाल में बैठे बैठे कसम खाओ, संकल्प लो कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे हम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद।
कलयुग चला गया 5 स्थान पा करके, मौका तलाश कर रहा है कब इसका विनाश करूं, कभी मौका पा गया एक दिन। परीक्षित जी अपने राजमहल में घूम रहे थे, भीम वाला कमरा, भीम तो मर चुके थे, गल गए थे, कमरा था उनका, भीम का कमरा खोल के परीक्षित जी अंदर घुसे। देखे बाबा जी का रूम है, मझले बाबा का, भीम बाबा का। और कमरे में आए तो वहां एक बड़ा बढ़िया मुकुट रखा था, वो मुकुट नंबर 2 का था, अनीत का था। जरासंध को मारे थे भीम, बिहार राजा को, बिहार के, और मारे तो उसका मुकुट छीन लाए जबरदस्ती। अब किसी का धन जबरन छीन लिया जाए, बेमानी कर ली जाए, नंबर 2 का धन है वो, और नंबर 2 के धन में कलयुग का 5वां घर है। वो मुकुट पा गए और उसको लगाए खोपड़ी पर, और ज्यों पहुंचा खोपड़ी में, बैठा था कलयुग उसके अंदर, उठाया पेचकस और परीक्षित जी की खोपड़ी ढीली कर दिया, चूड़ी कम कर दिया। शिकार खेलने की इच्छा पैदा हो गई उनके अंदर, शिकार खेलने परीक्षित जंगल पहुंचे। वहां दोपहर तक खूब खून बहाया, खूब हिंसा की। दूसरा घर, हिंसा दूसरा घर है, एक घर बन पाया, दूसरा फ्लैट तैयार हो गया। दोपहर तक खूब पशु मारे, प्यास लगी, परीक्षित जी पानी तलाश कर रहे थे, देखा तो आगे एक आश्रम बना है, समीक ऋषि का आश्रम, वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। परीक्षित जी आए, उनसे पानी मांगा, बाबा पानी पिलाओ। अब वो ध्यानस्थ थे, वो सुन नहीं पाए कौन पानी मांग रहा है। अब जो सुने नहीं तो एक्शन नहीं लिए, तो परीक्षित जी को क्या लगा, ढोंगी है, मैं पानी मांग रहा हूं और ये ध्यान का ढोंग किए बैठा है, हमको जल नहीं पिला रहा है, नौटंकी कर रहा है, ध्यान का ढोंग कर रहा है। और बस वो घोड़े से उतरे और एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा था, उसको उठाया धनुष की नोक पर और समीक को गले में पहनाया, और पहना के वो वहां से चले ही थे, तब तक समीक का एक बेटा था श्रृंगी, नौजवान तपस्वी था वो, उसने ये सीन देख लिया। परीक्षित जी हमारे पापा जी को मरा हुआ सांप पहना के जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं हमारे पापा जी की। बस उसने हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को बड़ा भयंकर श्राप दे दिया। थोड़ा सा आप यहां पर एक बात समझ लो, संत को पहचानने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दो मेरे पास उदाहरण, 2 दृष्टांत हैं। प्रताप भानु ने नकली संत को असली मानने की भूल कर दिया, नकली था वो ढोंगी, उसको असली मानने की भूल कर बैठे तो प्रताप भानु की नाश कर दिया उस आदमी ने, और परीक्षित जी असली संत को ढोंगी मान लिया। 2 दृष्टांत पे दे रहा हूं आपके साथ। परीक्षित जी असली बाबा को ढोंगी मानने की भूल कर दिए, उनकी नाश हो गई, और प्रताप भानु ने नकली को असली मानने की भूल कर दिया, उनकी नाश हो गई। अब आप समझ सकते हो, अगर नकली को असली मान लिए आप तो भी आपका घाटा होगा, और असली को ढोंगी मान लिए तो भी घाटा आपका ही होने वाला है। इसलिए संत को पहचानने में जल्दबाजी मत करना, खूब ठीक से ठोक बजा के चेक कर लो, तब निर्णय करो कि असली है कि नकली है, नहीं तो फंसोगे, घाटा आपका ही होगा। वो एक कहावत सुनी आपने कि हंसिया गिरे कदुआ पर क्या कटता है, और कदुआ गिरे हंसिया पर तो क्या कटेगा, कदुए कटेगा। चाहे कद्दू हंसिया गिरे और चाहे हंसिया कद्दू गिरे, कटना कदुआ कदुआ है खाली। बस नकली को असली माने तो भी नाश आपकी हो जाएगी, और असली को ढोंगी माने तो भी नाश आपकी हो जाएगी। इसलिए खूब आराम से सोचो विचारो, तब फैसला करो, जल्दबाजी में नहीं फैसला करना चाहिए। हा? कि ढोंगी है, ढोंगी है, हा? और असली हो ढोंगी कह दोगे नाश हो जाएगी, और नकली को असली मानोगे तो भी नाश हो जाएगी, प्रताप भानु की तरह। ठीक है, अब मिला श्राप भयंकर, संगी ने श्राप दिया, तूने मेरे पिताजी को मरा सांप पहनाया है, मेरा श्राप है, आज के 7वें दिन, माने आज कौन दिन है जो भी हो, मंडे, संडे तक 7वें तुझको सांप काटेगा, तत्क्षक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये श्राप वाली बात परीक्षित जी को ज्यों मालूम हुई कि मुझे सांप काटने का श्राप मिला है, और मेरे पास मात्र 7 डेज हैं, 7 दिन, ज्यों श्राप वाली बात मालूम हुई, उनको झटका आया, ठोकर लगी अंदर से, और झटके में वैराग्य हुआ, और सब छोड़ छाड़ के परीक्षित जी कि हम अब 7 दिन बचे हैं, अब क्या करना यार, 7 दिन बचे मात्र, सब छोड़ छाड़ के मुजफ्फरनगर में गंगा जी के तट पर आए हैं। सारे महात्माओं को प्रणाम किया, वहां के महात्माओं को, और मुक्ति का उपाय पूछा कि सांप काटने का श्राप मिला है, मुक्ति कैसे होगी। तो सारे महात्माओं ने एक स्वर में मना कर दिया, परीक्षित जी कोई उपाय नहीं, जिसको सांप काटता है उसका नरक पक्का। ये लिखा है साफ साफ किताबों में, सांप काटने से मरने वाले का मोक्ष नहीं होता है, नहीं होता है, सॉरी। और जब सब महात्माओं ने सॉरी बोल दिया, तब परीक्षित जी ने आंखें मूंद ली और भगवान को पुकारना शुरू किया, ठाकुर जब मैं मां के पेट में था
और मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आया हुआ था मुझे मारने के लिए, तो आपने माँ के पेट में जाके हमको बचाया था। और आज जब मैं मरने की कगार पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है, तुझको सांप काटेगा, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो जैसे वो तब बचाए थे जब पेट में था, ऐसे आज मौत का दिन आ गया है, बचाओ प्रभु बचाओ। और जब भगवान को आवाज दी तो भगवान की कृपा से वहीं पर तुरंत सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है। भागवत की पोथी उनके सिर पर है, दिगंबर वेश है, सुखदेव जी पधारे हैं, सब ने खड़े होकर स्वागत किया। परीक्षित ने चरण पखारे, आसन दिया और फिर बड़ा बढ़िया एक सवाल पूछा है, बड़ा बढ़िया सवाल। वो कौन सा सवाल है, क्या पूछा है, कौन सा सवाल?